मेनोपॉज के टाइम पर एक औरत का शरीर कैसे बदलता है। अब शरीर बदलने से पहले हम बात करेंगे दिमाग कैसे बदलता है। दिमाग में इतने सारे चेंजेस होते हैं। जो स्टार्ट होता है सबसे पहले तो उनका चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है। अरिदमिया यानी कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। भूलने का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है और कई लेडीज़ का तो इतना बुरा हाल होता है कि उनका रोने का बहुत ज़्यादा मन करता है। किसी भी औरत को सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान दे के सर से पैर तक वो उसको पता भी नहीं लगना चाहिए इस ट्रांजिशन का कि मेनोपॉज हो रहा है। सब औरतों का 95% लेडीज़ का सारी उम्र एक ही स्ट्रगल रहेगा कि मुझे पतले होना है, मुझे पतले होना है। फैट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हार्मोन्स बनाने के लिए। जो लेडीज़ फैट से दूर भागती हैं उनकी शरीर में ना विटामिन ई एब्जॉर्ब होता है, ना डी होता है, ना के होता है, ना ए होता है। सेहतनामा में आप सभी का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में हमने मेनोपॉज यानी जब पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, माहवारी हमेशा के लिए बंद हो जाती है, उस पर पूरी एक सीरीज़ बनाई है क्योंकि उसके बाद महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिन पर शायद उतनी बात हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये फेज़ जो महिलाओं की ज़िंदगी में होता है वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत अलग होता है और उन्हें बहुत परेशान करता है। सो वो पूरी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और आज एक बहुत अहम विषय पर जो मेनोपॉज से ही रिलेटेड है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या मेनोपॉज के असर को हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। और ये हमें बताने जा रही हैं कैसे करें, वो हमें बताएंगी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट सारिका शर्मा, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं। वेलकम सारिका। सो आप ये कहती हैं कि मैं ये कहती हूँ कि क्या कम कर सकते हैं, आप ये कहती हैं कि मेनोपॉज के असर को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो शुरू करें? जी, हमने किया है राजिंदर ये अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ। मेनोपॉज के जितने भी सिम्टम्स हैं, जो मेरी अर्ली 50s की जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स को हमने रिवर्स भी किया है और बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। जिनके पीरियड्स बंद हुए कुछ साल हुए हों। नहीं, जिनके पीरियड्स बंद होने ही वाले थे, जैसे स्कैंटी होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, गैप्स आते हैं, 3-3 महीने ये नहीं उनके आए, लिए है। उनके लिए है। एक बार सेसेशन हो गया पीरियड्स का, बंद हो गए, तो उनके लिए भी हम बात करेंगे कि कैसे वो बिल्कुल अपनी स्किन को, अपने हर सेल को रेजुविनेट कर सकते हैं। पर अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि उस पेरीमेनोपॉज दौर पर जा रही है, यस पेरीमेनोपॉज, जिनके यस पीरियड्स जो अभी इर्रेगुलर हुए 45 हैं। के आसपास हैं, 50 के आसपास जिनके जी पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि पीरियड्स बंद होने वाले हैं, जी मेनोपॉज होने वाला है। बिल्कुल। और जो सिम्टम्स से ग्रसित है, सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मेनोपॉज के टाइम पर एक औरत का शरीर कैसे बदलता है। अब शरीर बदलने से पहले हम बात करेंगे दिमाग कैसे बदलता है। दिमाग में इतने सारे चेंजेस होते हैं। जो स्टार्ट होता है सबसे पहले तो उनका चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। कई बार अरिदमिया यानी कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। भूलने का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है और कई लेडीज़ का तो इतना बुरा हाल होता है कि उनका रोने का बहुत ज़्यादा मन करता है और वो ब्रेक डाउन बहुत जल्दी करती हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं। जिन बातों का उनको कोई फ़र्क पहले नहीं पड़ता था, अब वो ओवर थिंकिंग करती हैं। ये तो एक सिम्टम हो गया जो ब्रेन से स्टार्ट हुआ। बहुत सारी में भी महिलाएं मिल रही हैं, वो ये बात कर रही हैं और किसी का ध्यान ये नहीं जाता कि ये इसकी वजह मेनोपॉज है। उन्हें बिल्कुल लगता है कि ओके ये रूटीन में हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और जबकि हमें इन लक्षणों पर ध्यान देने की बिल्कुल। ज़रूरत है कि अगर ये और सब लक्षण हैं तो मेनोपॉज की तरफ हैं आप। जी, और राजिंदर ये जो सिम्टम्स हैं ना, इनको हमें गिवन नहीं लेना चाहिए। मीन्स हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नॉर्मल नॉर्मल है। डू नॉट नॉर्मलाइज दिस सिम्टम्स। वी आर नॉट बाउंड टू सफ़र, वी आर नॉट सपोज टू सफ़र। किसी भी औरत को सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान दे के सर से पैर तक वो उसको पता भी नहीं लगना चाहिए इस ट्रांजिशन का कि मेनोपॉज हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेन में ये सारे चेंजेस जब शुरू होते हैं, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ओवरीज को। ठीक है, अब ब्रेन जो सिग्नल देगा ओवरीज को कि आप हार्मोन्स रिलीज कीजिए,
अब ओवरीज का प्रॉब्लम क्या है, ओवरीज अब शट डाउन हो रही हैं, ओवरीज अब श्रिंक हो रही हैं विद योर एज, क्योंकि विमेन आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स कि कितने उसको प्रोड्यूस करने हैं, एग्स आपके ख़त्म, जो AMH में पता लग जाता है, तो अब ओवरीज श्रिंक कर रही है। अब नेचर ने एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया है कि अगर आपके ओवरीज हॉर्मोन्स रिलीज नहीं कर रहे हैं तो आपके पास बैकअप है एड्रिनल्स, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड हैं, अब वो वाली जो आपकी पूर्ति करेगा हार्मोन्स की। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मेटाबॉलिक पाथवे ही औरतें खुद बंद कर देती हैं अपने एड्रिनल्स से काम लेने का। अब क्या करती हैं औरतें, सारी उम्र वेट लॉस फैट लॉस की जर्नी में लगी रहती हैं। सब औरतों का 95% लेडीज़ का सारी उम्र एक ही स्ट्रगल रहेगा कि मुझे पतले होना है, मुझे पतले होना है। इस चक्कर में डाइटिंग कर करके या गलत भोजन खा के या डिप्राइवेशन डाइट की वजह से वो क्या करती हैं, फैट्स लेने बंद कर देती हैं। और फैट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हार्मोन्स बनाने के लिए। आपका कोई हार्मोन नहीं बन सकता इन द एब्सेंस ऑफ फैट। जो लेडीज़ फैट से दूर भागती हैं उनकी शरीर में ना विटामिन ई एब्जॉर्ब होता है, ना डी होता है, ना के होता है, ना ए होता है। विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, जो आपकी स्किन को एकदम से ग्लोइंग और पिगमेंटेशन फ्री रखेगा, आपके बालों को बहुत अच्छा एक लस्टर देगा। और विटामिन ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्मोन प्रोडक्शन, आपकी ओवरीज की हेल्थ के लिए, आपकी स्किन, आपके हेयर की हेल्थ के लिए, आपकी आईज़ की हेल्थ के लिए। विटामिन डी के बिना तो आपके 500 चीज़ें रुक जाती हैं बॉडी में, जो आपके पूरे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। तो सब लेडीज़ का एक ही प्रॉब्लम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये फैट लॉस की जर्नी में नहीं जाएं। बिकॉज होता क्या है, अगर आप हेल्दी हैं आपका बॉडी एक आइडियल वेट ले लेगा और एक्स्ट्रा शेड कर देगा, क्योंकि आपकी बॉडी बनी ही होम्योस्टेसिस के लिए कि आप अपनी बॉडी को अच्छे लाइफस्टाइल से बैलेंस कीजिए। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें ऑयल है, इसमें ये है, इसमें वो है, नहीं। आपको डिप्राइवेशन नहीं करना है, सही भोजन खाएंगी तो आपका बॉडी एक्स्ट्रा शेड कर देगा, उतना ही रखेगा जितना उसको ऑप्टिमल फंक्शनिंग की ज़रूरत है। ठीक है। अब मेनोपॉज की जर्नी में सबसे पहले हमको क्या करना है, मेटाबॉलिक पाथवेज अपने ओपन करने हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल अच्छे से प्रोसेस कर सके और आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो भी आपके हार्मोन्स आपको चाहिए एक अच्छी जॉइंट हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, आपका जैसे जब आपके पीरियड्स आ रहे होते हैं तो आपके कैसे एक सेल्फ प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ दोज प्रोटेक्टिव हार्मोन्स, वो आपके रिलीज़ हो सके। तो यहाँ पे मैं उन लेडीज़ को कुछ चेक मार्क करने को दूंगी, कुछ चेक लिस्ट है। सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल में देखिए कि आप कहीं स्टैटिन्स तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप स्टैटिन्स ले रही हैं तो ये बहुत ही गलत स्टेप है। वो क्या है? स्टैटिन्स जो होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। ओके। तो होता क्या कि जैसे ही आपका LDL ज़रा सा ज़्यादा आया नहीं या कोलेस्ट्रॉल ज़रा सा ज़्यादा आया नहीं, आप अगर जाएंगे डॉक्टर के पास तो उनका ड्यूटी है आपको लिख के देना कि आप स्टैटिन स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे आसान काम है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना अपने लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से कम कीजिए, नॉर्मल कीजिए, रादर देन स्टैटिन्स पे आने के। जब आप स्टैटिन ड्रग्स लेती हैं, सबसे पहले स्टैटिन्स क्या करेगा, आपका कोएंजाइम Q10 नाम का मॉलिक्यूल बॉडी में ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल आपका ब्लॉक होता है, आपका हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, अरिदमिया या दूसरे कुछ इवन आपके स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं। आपके हार्ट के मसल्स जो हैं वो बहुत वीकन हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टैटिन्स वगैरह से बचना है। और स्टैटिन्स लेने से आपका गट माइक्रोबायोम भी चेंज होता है। आपका विटामिन डी नहीं एब्जॉर्ब हो सकता अगर आप स्टैटिन्स लेते हैं, बिकॉज जहां आपने कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर दिया वहां पर आपके हार्मोन्स नहीं बनेंगे। पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल अगर हार्ट की नसों में, कहीं भी अगर नसों में जमा होता है तो स्ट्रोक का खतरा रहता है, तो इसी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देते हैं।
मैं यहाँ पर उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़रा सा एलिवेटेड होता है और वो स्टेटन्स पे आ थोड़ा जाते बढ़ा हैं, हुआ। थोड़ा सा बढ़ा हुआ। और यहाँ पे मैं उन पेशेंट्स की बात नहीं कर रही कि जितना जैसे मान लीजिए आपका 200 तक होना चाहिए, अगर आपका 600-700 है देन यू नीड स्टेटन्स। और स्टेटन्स के साथ फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटन्स जिन चीज़ों के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल जो ब्लॉक होता है जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो उसको सप्लीमेंट किया जाए थ्रू डाइट और थ्रू सप्लीमेंटेशन। यहाँ पे मैं उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल जस्ट थोड़ा सा एलिवेटेड है, बॉर्डर लाइन है, और वहाँ वो स्टैटिन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा आपको चेकलिस्ट ये करना है कि पूरे दिन में आप पानी कितना पी रही हैं। हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर हमको ये बताना है, अगर प्रिसाइजली आपको बताना हो कि आपको कितना पानी पीने की ज़रूरत है, तो मुझे आपका वेट, हाइट, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एक्टिविटी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर फ्लैटली बताऊं जनरल सबके लिए, 2.5 से 3 लीटर पानी आप गर्मियों में ज़रूर लीजिए। और सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट क्या टिप है मेनोपॉजल वुमेन के लिए कि वो एक इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक सुबह रोज़ बना के पिएं। एक एलोवेरा का लीफ ले लें। अब एलोवेरा की वैरायटी भी आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, कुछ जंगली एलोवेरा भी आते हैं, ठीक है, वो नहीं लेने। वो नहीं लेने हैं। तो आपको एलोवेरा का लीफ लेके उसको ऐसे सीधा खड़ा कर देना है काफ़ी देर तक, यानी अगर आप हाफ एन आवर भी खड़ा करते हैं तो उसमें से एक येलो सैप ड्रेन आउट हो जाएगा, वो टॉक्सिक होता है, वो आपको नहीं लेना है। उसके बाद एलोवेरा लीफ को अच्छे से वॉश करके स्क्रैप करके जेल को निकाल लीजिए और उसमें नींबू, थोड़ा सा शहद, ये सब डाल के आप रोज़ सुबह लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, उसमें पानी में एलोवेरा जेल जी, कितना, 1 चम्मच? एक लीफ का पूरा जेल, ओके। ठीक है, एक एवरेज लीफ इतना ले लीजिए, अपने हाथ जितना या इतना, वो ठीक है। जेल हाँ जी, और नींबू, आधा नींबू या 1 नींबू? एक नींबू जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर ओके। सकती है, ठीक। और शहद? जी, तो शहद से आपको एक एसेंशियल ये मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बन जाता है? जी, और भी आपको, किसी तरीके से बनता है इलेक्ट्रोलाइट वाटर? जी मैं बताती हूँ। तो आपको क्या है कि शहद से आपको एसेंशियल मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे, उसमें सेंधा नमक एक चुटकी डाला, और उसके बाद एलोवेरा से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइड्रेशन मिलता है। एलोवेरा में बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप इसको रोज़ लीजिए, आपका एक एक सेल हाइड्रेट होगा एंड यू विल फील द डिफरेंस। एक फाइबर जाएगा अंदर, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये कितने दिन ले सकते हैं कंटिन्यूसली? इसको कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ्स तक लिया जा 3 सकता है, महीने तक। जी। ओके। और इलेक्ट्रोलाइट वाटर या फिर डिटॉक्स वाटर कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे अभी समर्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छे ड्रिंक्स मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मेनोपॉज में कई बार कुछ लेडीज़ को हॉट फ्लैशेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है कि वो इसी नींबू पानी में गोंद कतीरा डालकर ले सकती हैं। गोंद कतीरा को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो आपको 3-4 क्रिस्टल्स रात को पानी में भिगो देना है। काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा क्योंकि गोंद कतीरा 100 टाइम्स फूल जाता है, ठीक है, वो क्रश्ड आइस जैसा लगता है सुबह। तो उसको आप 2-3 चम्मच डाल के हर रोज़ ले सकती हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी प्रकृति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोंद कतीरा हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति ज़्यादा हो, गर्मी होती है जिनको जिनकी बहुत तो। गर्मी होती है शरीर के अंदर, ठीक है। और वैसे भी गर्मियों में जनरली ज़्यादातर पेशेंट्स ले सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर आप डिटॉक्स वाटर बना रही हैं तो आप पुदीना और कुकुम्बर यानी खीरा और थोड़ा गाजर, ये आप पानी में डुबो के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख दीजिए और पूरा दिन आप वो पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। आपकी बॉडी का हर सेल डिटॉक्स होगा और हाइड्रेट भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब मेनोपॉजल वुमेन को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने इंसुलिन पे काम करना। अब क्या होता है कि शुगर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है चांसेस और होते हैं है ना, जी, इस दौरान शुगर बढ़ने जॉइंट के। पेन्स भी होते हैं, कई लेडीज़ को जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम कर देने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो कॉम्प्लेक्स लीजिए।
सबसे बेस्ट होता है कि सुबह उठ के आप फ्रूट्स एंड नट्स का नाश्ता कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल टेक केयर ऑफ़ योर फाइबर, योर विटामिन्स, मिनरल्स। और जब आप सुबह उठ के ऐसा नाश्ता करती हैं तो आपके गट लाइनिंग में एक मैश की तरह वो एक लेयर बनती है। उसके बाद जब आप कुछ खाती हैं तो इतना ज़्यादा आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है। तो आपको लीन प्रोटीन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कार्बोहाइड्रेट से बचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। फ्रूट कोई भी ले सकते हैं फ्रूट मॉर्निंग कोई में? भी ले सकते सेब, हैं, बिल्कुल केला? बिल्कुल। फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं, बस शर्त इतनी सी होती है कि लोकली प्रोड्यूस लीजिए, कार्बाइड सीजनल। फ्री लीजिए, सीजनल लीजिए। अब मेनोपॉजल वुमेन को जैसे कि हमको एस्ट्रोजन रिप्लेस करना है उनका, तो बहुत अच्छा एक जो सोर्स है, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए टोफू बहुत अच्छा सोर्स है। टोफू बनता है सोयाबीन से। सोयाबीन्स वैसे भी अगर आप वीक में एक बार सब्जी बना के भी खाएंगी तो बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। दीज आर ऑल लीन प्रोटीन्स जो कि बहुत अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ब्रोकली बहुत ही अच्छा एक सोर्स है आप ये मेनोपॉजल वुमेन के लिए। इसमें क्या होता है, अब एस्ट्रोजन भी सिर्फ एक फॉर्म का नहीं होता है। आजकल एनवायरनमेंट से, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे हर एक इंसान के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स तो हैं ही। तो जब हम ब्रोकली लेते हैं तो इससे हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिटॉक्सिफाइंग कंपाउंड मिलता है जिसको हम सल्फोफ्रेन कहते हैं। ये अगर हम हफ्ते में एक बार अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल जो अनवांटेड एस्ट्रोजन है, एक्जीनोएस्ट्रोजन, वो फ्लश आउट होता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें अच्छे लीन प्रोटीन भी मिलता है। और जो नॉन वेज खाती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पोच्ड एग्स या बॉयल्ड एग्स ले लें, फैटी फिश ले लें, और घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी ये कोकोनट ऑयल हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में रह रहे हैं। जैसे जो केरलाइट्स हैं उनको मैं कोकोनट ऑयल बोलूँगी लेने के लिए, जो नॉर्थ साइड हैं उनको घी लेना चाहिए। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपना कोलेस्ट्रॉल पे काम करना घी है। भी मॉडरेट अमाउंट में, है जी ना? बिल्कुल। कितना आप 1 से 2 चम्मच 1 से दिन 2 भर में, चम्मच है दिन ना? भर में, जी। राइट। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपका एक्टिविटी क्या है। मेनोपॉजल वुमेन को बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखना। ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, आप स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, एक ग्रुप बनाइए, आप ग्रुप में कीजिए ये एक्टिविटीज़। वेट ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मसल बिल्ड करेंगी उतना ही बॉडी में एक तो आपकी एपिटाइट बढ़ेगी और आप जो भी खाएंगी वो आपकी मसल ले लेगी, आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी रेजुविनेट होती जाएगी। बोन हेल्थ भी आपकी बोन हेल्थ अच्छी बहुत रहेगी। इंपॉर्टेंट है। अलसी, जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ, अलसी बहुत अच्छा सोर्स है, आपके एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट होती है उससे, आपको हेल्दी अमाउंट ऑफ आप, क्योंकि ये सारे एस्ट्रोजन एक्टिविटी करता है। फ्लैक्स सीड्स आर वेरी गर्मियों में इंपॉर्टेंट। खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, भून के आप उसको फ्रिज में रख लीजिए, आप उसको थोड़ा सा पीसिए, 1 चम्मच 2 चम्मच अपनी डाइट में रखिए। फेन्यूग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, वो भी आपकी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी करवाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो बाल से लेके आपका हर तरह का एक ड्राइनेस ठीक होता है। आपके बालों में लस्टर आएगा, आपकी स्किन सप्पल होगी, हाइड्रेशन आएगा। वेजाइनल ड्राइनेस किसी को है तो वो भी देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। बाकी कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे शतावरी है, इट्स अ वेरी गुड हर्ब। चेस्ट बेरी है, वो भी हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। कुछ नॉर्मल हर्ब्स जो अब इजीली अवेलेबल, वो अगर आप बता सकें। शतावरी बहुत सेफ है सभी के लिए, ज़्यादातर ले सकती हैं लेडीज़। कुछ हर्ब्स जो हैं वो मेनोपॉजल वुमेन के लिए सेफ होती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। अश्वगंधा, अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती, यूँ तो अगर आप प्राणायाम स्टार्ट करती हैं तो भ्रामरी प्राणायाम एक इतना अच्छा प्राणायाम है, इसके ऊपर तो पूरा क्लिनिकल ट्रायल हो गया है कि एक भ्रामरी आपके ब्रेन में इतने चेंजेस लाती है कि 1000 टाइम्स आपका ब्रेन जो है ना, उस टाइम पे वो जो पूरा एक कॉम्बिनेशन देखा गया कि वो पूरे ग्रीन हो गए थे आपके जो सेंटर, ब्रेन के सेंटर्स होते हैं।
तो आप कम से कम 5 भ्रामरी करके आप रात को सोने से पहले कीजिए और फिर फ़र्क देखिए, आपकी स्लीप भी डीप होगी और आपके जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरली बैलेंस होंगे। फिर आपको किसी स्लीपिंग पिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लेडीज़ का ना एक मेंटालिटी होता है, लेडीज़ क्या, किसी भी ह्यूमन का एक मेंटालिटी होता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे आराम, आई डिज़र्व रेस्ट, मुझे रेस्ट करना चाहिए। इवन बच्चे भी कई बार कह देते हैं कि आप ये मत कीजिए, आप शॉफर ड्रिवन कार में बैठिए, आप उधर मत जाइए, आप रिक्शा मत कीजिए, आप कैब मत कीजिए, आप काम मत कीजिए, आप खड़े मत होइए। एक्चुअली में अगर आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं ना, तो उनको बोलिए कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। बिल्कुल, काम करना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बहुत क्योंकि ज़रूरी आपके है। हाँ। जोड़ भी चलते रहेंगे, हुँ। आपका ब्रेन काम करता रहेगा, ये सारा कुछ कनेक्टेड है ना? एक जैसे कहावत है ना, यूज़ इट और लूज़ इट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी लेडीज़ हैं ना, जिनको मेनोपॉज़ होने वाला है या हो रहा है, वो और एक्टिव हो जाएँ। एक तो ये ना सोचें कि जिम जाने से क्या होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हफ़्ते में 1 या 2 बार मिनिमम वो जिम ज़रूर जाएँ, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, घर में दौड़-भाग करती रहें। जितनी एक्टिव रहेंगी, उतनी यंग रहेंगी। एक चीज़ बहुत मैं देख रही हूँ, बहुत सारी वुमेन मिल रही हैं जो 50s में हैं, उनको अकेलेपन से बहुत जूझ रही हैं, वो डिप्रेस फ़ील करती हैं, खुशी फ़ील नहीं करती, निराशा है उनके अंदर। बिल्कुल। सो वो क्या करें? होता क्या है ना राजिंदर, ये एक ह्यूमन नेचर है। अब जैसे होता क्या है, जैसे शुरू से अगर हम ग्राफ देखें अपनी लाइफ का, जब हमारी शादी होती है तो हम पहले इन लॉज के लिए, फिर बच्चे हो गए, बच्चों के लिए, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, तब तक हमारी एज ऐसी हो जाती है कि हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है और फिर हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मैंने सारी उम्र दूसरों के लिए बिता दी, अब मेरा क्या, क्योंकि हमने सारी उम्र में अपना कोई सर्कल नहीं बनाया, हमने सिर्फ दिया, हमने अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। एक मैं देखती हूँ जितने भी 50s में या 60s या 70s में भी लोग हैं ना, सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अब टीवी के सामने बैठने का मतलब है आपकी ब्रेन की एक्टिविटी ज़ीरो, आपका ब्रेन डल हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप रीडिंग में एंगेज करें खुद को, किताबें पढ़ें किताबें अच्छी। पढ़ें और ओके। नई नई गेम्स सॉल्व करें। आप ग्रुप में बैठना बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव दोस्त ग्रुप होने में बहुत ज़रूरी हैं। दोस्त होने, आपके लाइक माइंडेड एज ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है अब आप अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी पसंद का खाना बना के खाएं। बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब आपकी खुद की बारी है। और अगर आप खुश कैसे रहे ये जानना चाहते हैं तो सारिका के साथ ही हमने वीडियो बनाया है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। जो कि बहुत ही पॉपुलर है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। खुश रहने के नुस्खे बताए हैं सारिका ने। थैंक यू सो मच सारिका फॉर दिस एपिसोड।